जय श्री कृष्ण दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि श्रावण मास का महीना शक्ति का प्रतीक माना जाता है और इस महीने में पूरा संसार खुशी और उत्साह से भर जाता है और इसी माह की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, आज हम इस कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं इस बहन से भगवान को स्वयं राखी बंधवाने के लिए आना पड़ा था। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 4 पुत्र और 4 बहुएं थी। साहूकार की सबसे छोटी बहू बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। इसके साथ ही वह भगवान श्री कृष्ण की परम भगत थी। सावन के महीने में साहूकार की तीनों बड़ी बहुएं अपने अपने पीहर जाने की तैयारी करने लगी। वे तीनों सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करने लगी। तभी छोटी बहू ने पूछा, क्या बात है दीदी, आज आप दोनों इतनी जल्दी काम क्यों कर रही हो? उसकी बड़ी जेठानी ने उत्तर दिया, कल रक्षाबंधन का त्योहार है और हम तीनों को अपने भाइयों को राखी बांधने अपने अपने पीहर जाना है। फिर बड़ी बहू बोली, तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू क्या जाने रक्षाबंधन का महत्व और भाई बहन के रिश्ते का महत्व। यह सुनकर छोटी बहू को बहुत बुरा लगा और वह भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने जाकर रोने लगी। उसने कहा, हे प्रभु, अगर मेरा भी कोई भाई होता तो आज मैं भी अपने पीहर जाती। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। तभी छोटी बहू के दूर के रिश्तेदार का एक भाई आया और साहूकार से बोला, यह मेरी बहन है और मैं इसका भाई हूँ और आज के इस पर्व पर मैं इसे अपने साथ ले जाने आया हूँ। तब साहूकार के बेटे ने कहा, लेकिन इसका तो कोई भाई नहीं है, फिर तुम कौन हो? उस आदमी साहूकार को समझाया। तब साहूकार और उसका बेटा मान गए और छोटी बहू को उसके साथ भेजने को तैयार हो गए। लेकिन उसके पति के मन में शंका थी। उसने कहा, आप इसे ले तो जा रहे हो, लेकिन इसे वापस लेने के लिए मैं स्वयं आऊंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी पत्नी को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में छोटी बहू ने अपने भाई से पूछा, भाई, आप इतने सालों से कहाँ थे और रक्षाबंधन पर मुझे राखी क्यों नहीं बंधवाई? तब उसका भाई बोला, बहन, मैं 7 समंदर पार परदेश में कमाने गया था। जब वे दोनों अपने घर पहुंचे तो उसकी भाभी ने अपनी ननंद का स्वागत किया और खूब आव भगत की। तब दोनों भाई बहन ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। कुछ दिन बाद छोटी बहू का पति उसे लेने आया और महल जैसा घर और ऐशो आराम देखकर वह चकित रह गया। भाई और भाभी ने भी उसकी खूब आव भगत की। अगले दिन सुबह के समय भाई और भाभी ने उसे विदा किया और विदा करते समय उसे खूब सोना चांदी और हीरे जवाहरात देकर भेजा। थोड़ी दूर जाने पर छोटी बहू के पति को याद आया कि वह अपना कुर्ता भूल आया है। उसने कहा, मैं भी उसे लेकर आता हूँ। छोटी बहू बोली, कोई बात नहीं, वह पुराना कुर्ता है। लेकिन वह नहीं माना और वापस चल दिया। जब वे भाई के घर पहुंचे तो देखा कि वहां एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है और उस पेड़ पर उसके पति का कुर्ता टंगा हुआ था। यह देखकर वह बहुत नाराज हुआ और अपनी पत्नी से बोला, यह क्या काला जादू है? आखिर कौन था वह जो तेरे भाई बनकर तुझे लेकर यहाँ आया था? अरे, मुझे तो शुरू से ही शक था, इसलिए मैं तुझे लेने आया था। आखिर कौन था वह? यह कहकर वह अपनी पत्नी को मारने लगा। तभी भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और बोले, मत मारो इसे, यह मेरी बहन है और इस साल रक्षाबंधन पर मुझे यह राखी बांधने आई थी। अब मैं उसका भाई होने का फर्ज निभाया है। मैं इसकी रक्षा करने आया हूँ। इसे मैंने अपनी बहन माना है। यह सब देखकर और सुनकर उसका पति चकित रह गया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया। उसने भगवान से अपनी की हुई गलतियों को क्षमा मांगी और भगवान श्री कृष्ण ने उसको माफ कर दिया। फिर वह पति पत्नी खुशी खुशी अपने घर लौट गए। रक्षाबंधन की दूसरी कहानी। दोस्तों, यह कहानी रक्षाबंधन से जुड़ी एक और सच्ची कहानी है जो भारत के इतिहास में दर्ज है। यह बात तो तब की है जब दिल्ली में मुगलों का शासन था। उस समय राजस्थान के चित्तौड़ में राणा सांग की विधवा रानी कर्णावती संभल थी। वैसे तो चित्तौड़ का राजा उनका पुत्र राणा विक्रमादित्य था, लेकिन राजकाज संभालने के लिए उसकी आयु काफी कम थी। ऐसे में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। चित्तौड़ राज्य युद्ध का सामना कर रहा था, लेकिन उसे बचने की बहुत कम उम्मीद थी। रानी कर्णावती जानती थी कि मुगल बहुत शक्तिशाली है
और वो केवल उनकी मदद से ही बहादुर शाह को हराया जा सकता है। इसलिए आखिरी उम्मीद के रूप में उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को एक राखी के साथ संदेश भेजा। हुमायूं उस समय किसी दूसरी लड़ाई में व्यस्त था और वह एक बहादुर योद्धा था और आमतौर पर किसी भी चीज़ के लिए अपनी सैन्य योजना नहीं बदलता था। हालांकि वह रानी कर्णावती की राखी को मान नहीं कर सका। वैसे तो राखी हिंदू का पर्व है और हुमायूं मुस्लिम था, लेकिन उसने राखी का मान रखा और रानी कर्णावती को बहन मानकर उसकी रक्षा करने का फैसला किया। अपनी बहन रानी कर्णावती की राखी के खातिर उसने अपने सैनिकों को दिशा बदलने के लिए कहा और तुरंत कर्णावती की मदद करने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन इसके बावजूद अफसोस की बात है कि हुमायूं के पहुंचने से पहले ही बहादुर शाह ने चित्तौड़ में प्रवेश कर लिया और इसके बाद अपने सम्मान की रक्षा के लिए रानी कर्णावती कई अन्य स्त्रियों के साथ नहर में कूद गई। हुमायूं अपनी बहन की रक्षा के लिए सब कुछ छोड़कर आया था, लेकिन अफसोस है कि वह रानी को बचा नहीं सका। लेकिन बाद में उसने बहादुर शाह से युद्ध करके चित्तौड़ को कब्जे में लिया और रानी कर्णावती के पुत्र को सौंप दिया। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के रिश्तों को मजबूत बनाता है और भाई बहन के प्रेम को बढ़ाता है और भाई बहन के रिश्तों में अटूट प्रेम और विश्वास पैदा करता है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो जय श्री कृष्ण जरूर लिखेगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।